सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सोमवार अष्टमी के 9 महा उपाय जो कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, विशेष मनोकामना को पूर्ण करेंगे और जो भी आपकी इच्छा है, आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है या कोई भी परेशानी है, उस परेशानी दुख तकलीफ को समाप्त करेंगे। पूरा वीडियो देखना। सभी उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे, जो उचित लगे, उस उपाय को या जो आप उपाय कर सके उस उपाय को करना। बाबा से प्रार्थना करते हुए, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए, भगवान शंकर पे विश्वास रखते हुए उपाय करना। आपका उपाय ज़रूर सफल होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय जो गुरुजी ने अपनी पिछली से पिछली कथाओं में बताया था, यदि आँखों के नीचे कालापन आ जाता है, जो हमारी आँख होती है यानी कि जो आँख है इसके नीचे यदि डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो उन डार्क सर्कल के लिए गुरुजी ने बताया था उपाय। और वो किस प्रकार से था कि आपको एक पात्र लेना है, इस पात्र में यानी कि कलश लेकर उसमें जल और दूध मिला लेना है, बराबर मात्रा में मिलाना है। जल और दूध यानी कि आधा जल और आधा दूध लेके मिला लेना है और प्रदोष काल में सोमवार अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। अब प्रदोष काल में सोमवार अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर वो जो दूध है और जो जल का मिश्रण है उसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और एक पात्र और लेके जाना है ताकि उसके अंदर वो सारा मिश्रण यानी कि दूध और जल का मिश्रण उसमें आ जाए। इसके बाद में घर आकर आपको वो दूध और जल का मिश्रण अपनी आँखों के नीचे लगाना है, जहाँ पे आपके डार्क सर्कल हो रहे हैं। जो डार्क सर्कल है वह धीरे-धीरे समाप्त होना शुरू होंगे। प्रत्येक सोमवार की अष्टमी को आपको ये उपाय करना है। दूसरा उपाय जो सोमवार अष्टमी के दिन किया जाता है या आप कर सकते हैं, वो है पति पत्नी के बीच संबंध बढ़ाने वाला उपाय। यदि पति और पत्नी के बीच में संबंध विच्छेद होने की कगार पे पहुंच गया है, बात बहुत दूर तक जा चुकी है, पर दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा संबंध विच्छेद ना हो, यानी कि ये संबंध टूटे नहीं, बना रहे, और उसके लिए आपको एक प्रयास करना होगा। प्रयास क्या है और किस प्रकार से करना है? सबसे पहले तो आपको शिव मंदिर में नंदी जी के पीछे बैठ जाना है। कहाँ बैठना है? नंदी जी के पीछे की तरफ। जो नंदी जी है उनके पीछे की तरफ आपको शिव मंदिर में बैठना है। अब शिव मंदिर में नंदी जी के पीछे की तरफ आप जब बैठोगे, तो जैसे ये नंदी जी के पीछे स्थान है, यहाँ आप बैठोगे। साथ में अपने परिवार के किसी एक सदस्य को भी लेकर जाना। अपने दोनों हाथों को जोड़कर, जैसे हम हाथ जोड़ते हैं वैसे बैठना। उन दोनों हाथों के बीच में आपको एक बेलपत्र रखना है और हाथ जोड़कर उस बेलपत्र को अपने दोनों हाथों के बीच में रखना। अब जो आपके घर परिवार का सदस्य गया है, तो जैसे आपने हाथ जोड़ रखे हैं इस प्रकार से इन दोनों हाथों पर कच्चा सूत 7 बार लपेट दे। कितनी बार? 7 बार कच्चा सूत लपेट दे वो व्यक्ति। अब आपको प्रार्थना करनी है, बाबा से कामना करनी कि हे शिव जी, हे माँ आद्य शक्ति जगत जननी, हमारा ये संबंध विच्छेद ना हो, संबंध ना टूटे और हम चाहते हैं कि हमारा संबंध बना रहे। इसके बाद में आप ये जो कच्चा सूत है 7 बार लपेटा हुआ है, इसको अपने हाथ में से निकाल कर, उसी व्यक्ति से निकलवाना जो आपके साथ में गया है, निकाल कर आप अपने हाथों से जो माता पार्वती है, जो भगवान शंकर के सम्मुख में हाथ जोड़कर बैठी हुई रहती है, उन माता पार्वती के हाथों में आपको वो कच्चा सूत पहना देना है। अपने हाथों से निकाल कर माता पार्वती के हाथों में पहना देना है और जो बेलपत्र है, वो बेलपत्र आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे अपना नाम, अपने पति का नाम, यदि पति कर रहे हैं तो पत्नी का नाम बोलते हुए और अपना गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। सोमवार अष्टमी के दिन किया जाने वाला पति पत्नी के संबंध को बनाने वाला ये उपाय। तीसरा उपाय जो कि सोमवार अष्टमी के दिन आपको करना चाहिए, वो है माइग्रेन से संबंधित समस्या के लिए जो गुरुजी ने बताया था। यदि आपको माइग्रेन की समस्या है, तो आपको क्या करना है? 7 लौंग लेनी है। कितनी लौंग लेनी है? 7 लौंग। 7 लौंग लेकर सोमवार अष्टमी के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये 7 लौंग समर्पित कर देनी है। अब समर्पित करने के बाद में ये सातों लौंग उठाकर ले आनी है। अगले दिन मंगलवार से आपको सुबह उठकर ना किसी से बात करनी है और ना कुछ पीना है, ना कुछ खाना है। उठकर सबसे पहले जो 7 लौंग है आपके पास, उसमें से 1 लौंग लेनी है। अपने घर के
जिस कमरे में आप सो रहे उस कमरे की दहलीज यानी कि चौखट पर दहलीज पर खड़े होकर उस एक लौंग को चबा चबा कर खा लेनी है। इसी प्रकार अगले दिन करना है, इसी प्रकार अगले दिन करना है। लगातार आपको 7 दिन तक उस लौंग का सेवन करना है, 7 दिन उस लौंग को खाना है। आपकी माइग्रेन से संबंधित समस्या है वह धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त हो ही जाएगी, जैसा कि गुरुजी ने उपाय बताते समय हमें बताया था। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है, यदि आपका कोई छोटा बच्चा है जो बीमार रहता है बहुत अधिक और उसकी बीमारी ठीक नहीं होती, तो आप कुंदकेश्वर भगवान के नाम से एक कलश लीजिए। उस कलश में 7 सफ़ेद पुष्प डाल दीजिए। सफ़ेद फूल डालने के साथ ही इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए और इस कलश के जल को अपने बच्चे से हाथ लगवा लीजिए। हाथ लगवाने के बाद में आप स्वयं उस कलश के जल को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम आपको लेना है 7 बार। 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको ये जल समर्पित करना है। आपकी जो बच्चा है जिसकी बीमारी अत्यधिक रहती है, जो बीमार रहता है बार बार, उसकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, व्यापार में कोई तकलीफ आ रही है, व्यापार में कोई समस्या चल रही है, तो आप सोमवार अष्टमी के दिन दही का शिवलिंग बनाओ। क्या बनाओ? दही का शिवलिंग। दही को किसी कपड़े में टाक कर थोड़ा सख्त कर लीजिए ताकि आप उसका शिवलिंग का निर्माण कर सके। इसके बाद में दही का शिवलिंग बनाओ। शिवलिंग बनाने के बाद में उस दही के शिवलिंग की पूजन अर्चना करो। पूजन अर्चना करते समय आपको भगवान शंकर का स्मरण करना है। भगवान शंकर का स्मरण करने के साथ ही दही के शिवलिंग की आपको पूजन अर्चना करनी है। सुबह बनाओ तो सुबह बनाओ, शाम को बनाओ तो शाम को बनाओ। शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना कीजिए और पूजन अर्चना करके अपने व्यापार का स्मरण कीजिए। इसके साथ ही जब पूजन अर्चना पूरी हो जाए तो उस शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन करने के बाद में जिस जल में आप शिवलिंग का विसर्जन करोगे उसमें से थोड़ा सा जल ले लीजिए और उस जल का छींटन आपके पूरे व्यापार में या घर से आप व्यापार करते हो तो व्यापार पूरे घर के अंदर कर दीजिए। आपके व्यापार में जो दिक्कत आ रही होगी वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। तो अगला जो उपाय है वह 31-31 वाला विशेष उपाय। ये है 31-31 वाला उपाय जो संतान प्राप्ति विशेष मनोकामना के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए यदि आप करना चाहते हैं तो तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस उपाय को करें। और यदि किसी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर ऐसे ही अपनी मनोकामना बोलते हुए इस उपाय को पूरा करें। तो इसमें क्या करना है? 31 अक्षत यानी चावल के दाने, 31 मूंग और 31 बेलपत्र ले लेने हैं। सबसे पहले जो चावल के दाने 31 वो अपनी कामना करते हुए भगवान शंकर की चौखट पर सीधे स्थान पर यानी सीधे हाथ पर, जब हम शिवलिंग मंदिर से बाहर निकल रहे होते हैं उस सीधे हाथ पर 31 अक्षत के दाने यहाँ समर्पित करने एक साथ। अब इसके बाद में जो नंदी जी होते हैं, उन नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ है उस पैर के पास में आपको वो 31 मूंग जो कि साबुत मूंग है वो समर्पित करना है। ये जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ है यहाँ पर वो 31 मूंग के दाने आपको समर्पित कर देने हैं। अब 31 बेलपत्र लेने हैं। ये 31 बेलपत्र में आपको बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन और लाल चंदन लगा लेना है। पीला चंदन और लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाइए। और यदि आपके पास में समय है तो आप घर पर ही तीनों पत्तियों पर पीला चंदन और लाल चंदन लगा लीजिए 31 के 31 बेलपत्रों में। और फिर वो 31 बेलपत्र एक एक करके अपनी कामना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। आपकी जो कामना है, आपकी जो मनोकामना है, वह अगली सोमवार की अष्टमी से पहले पूर्ण होगी, जैसा कि गुरु जी ने उपाय बताते समय हमें बताया था। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वो है माँ मालिनी, माँ आद्य शक्ति और माँ गौरा का उपाय। एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक लाल पुष्प या लाल पुष्प की पंखुड़ी लेकर जो भी स्त्री या नारियां अपने जीवन में दुखी है और दुख झेल रही है, वे एक अक्षत लेकर, एक बेलपत्र लेकर और एक लाल पुष्प की पंखुड़ी लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर माँ गौरा, माँ आद्यशक्ति और माँ मालिनी का नाम लेकर समर्पित कर देती है सोमवार अष्टमी के दिन प्रदोष काल में। तो उनके जीवन में जो समस्या है, उनके जीवन में जो तकलीफ है, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आने शुरू हो जाती हैं। चलते हैं हमारे अगले उपाय की तरफ।
अगला जो उपाय है वो है आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि, व्यापार, धन और आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय। इसमें आपको 7 बेलपत्र लेने हैं। 7 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर केसर को घिसकर उसका चंदन बनाना है और प्रत्येक पत्ती पर आपको बेलपत्र की प्रत्येक बीच वाली पत्ती पर उस केसर से तिलक लगाना है या केसर लगाना है। केसर का जो चंदन बना है वो चंदन बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लगाना है और दोनों पत्तियों पर भी, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर भी वो चंदन लगा देना है। अब इसके बाद में रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके, भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए वो 7 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देनी है और उसके बाद में एक कलश जल जो है आपके पास में वो शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। वो 7 बेलपत्र जो आपने समर्पित करे हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पर, उसमें से एक बेलपत्र उठाकर ले आइए और उस एक बेलपत्र को लाल कपड़े में बांधकर आपके व्यापार वाले स्थान पर या फिर आपके घर के अंदर रख लीजिए। यदि कोई कामना है वह धीरे धीरे पूर्ण होना शुरू होगी और यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो व्यापार भी आपका अच्छे से चलना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम बताते हैं विवाह के लिए उपाय। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो सोमवार अष्टमी के दिन, चाहे कितने वर्ष बीत गए हो, आप प्रयास कर रहे हो विवाह के लिए पर नहीं हो पा रहा, तो एक पान का बीड़ा लेना। अब कहोगे पान का बीड़ा क्या होता है? पान का बीड़ा हनुमान जी को समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। वही एक पान का बीड़ा, आप पान वाले के पास जाओगे तो पान का बीड़ा उससे लेना और पान का बीड़ा लेकर आप वो पान का बीड़ा अपने हाथ से, जिसका विवाह नहीं हो रहा वह अपने हाथ से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना और अपने विवाह की कामना करना भगवान शंकर, माँ पार्वती और माता अशोक सुंदरी से। आपका विवाह के योग बनेगा और थोड़े ही समय में आपका विवाह निश्चित होगा। अब अंतिम उपाय बताते हैं हम आपको सोमवार अष्टमी के दिन का। सोमवार अष्टमी के दिन आपको अंतिम उपाय जो कि करना चाहिए, जो आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करेगा। इसमें आपको क्या करना है? एक लाल पुष्प लेना है। क्या लेना है? लाल पुष्प, यानी कि लाल कलर का पुष्प। लाल कलर का पुष्प लेकर उसमें लाल चंदन लगा लीजिए। लाल चंदन लगाकर आपके मन की कामना बोलकर, आपके मन की अभिलाषा बोलकर सोमवार अष्टमी के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, वह धीरे धीरे पूर्णता की ओर आएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।